बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो आज पुनः फिर से मैं सभी अपने सब्सक्राइबरों का एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन कर रहा हूं, क्योंकि ये लगातार संख्या में वृद्धि हो रहे हैं आप लोग, और ये आप लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोगों के प्रेम के कारण यह 635 पर पहुंच गया है और बहुत संख्या में आप लोग आ गए हैं। अभी इस बीच में जब से ये कार्य शुरू हुआ है, भागवत कथा का कार्य, तो बहुत सारे सब्सक्राइबर हमारे नए आए हैं। उन सबको मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं तो भगवान आपके घर में सुख शांति प्रदान करें, और आगे आने वाले जो भी सब्सक्राइबर हैं उनके लिए आप सबका मैं स्वागत अभी से कर रहा हूं वीडियो में। आप आइए, और यहाँ पर कोई ऐसा मनोरंजन नहीं है, कोई नाच गाना, कोई डांस इत्यादि नहीं हो रहा है। यहाँ पर हम तत्व पर विचार कर रहे हैं। देखिए, कथा हमें सुनना है, आपको सुनना है। हम कथा नहीं कर रहे हैं। कथा तो आप कहीं न कहीं सुनते रहते हैं, तमाम चैनल पर तमाम वक्ता लोग कथा कह रहे हैं, लेकिन इस कथा को जो सुनने वाला है वो तो कोई न कोई व्यक्ति है, चाहे स्त्री हो या पुरुष, चाहे बालक हो या वृद्ध, चाहे जवान हो चाहे कोई रोगी, तो सभी इसके ग्राहक हैं। भागवत कथा सबको पवित्र करती है, यह कहा गया है। तो चश्मा मतलब उतार लें। चमक आ रही है यार। हाँ, तो ये सबको लाभ पहुंचाती है। तो आप लोगों को इसमें क्या करना है, कैसे क्या करना है, कैसे आपने हमारा ये राखी वाला वीडियो देखा, बहुत अच्छा लगा, बहुत लोग देख रहे हैं। विषयों का आना जाना तो चलता है, विषय विष के समान है, और विषय का भागवत में जो प्रतिपादन किया गया है ये लौट करके विषय वहीं आ रहा है। प्रत्येक जो उवाच शुरू होता है, नारद जी कह रहे हैं, कहां तक कह रहे हैं, भक्ति ज्ञान विरागा नाम सुखम उत्पद्यते कथम। भक्ति ज्ञान विराग का सुख कैसे उत्पन्न होगा, कथम उत्पद्यते। तो भक्ति ज्ञान विराग का सुख, अब हमारे में तो न भक्ति है, न ज्ञान है, न विराग है। आप लोगों में तो है, आप लोगों को तो सुख मिल गया, तब तो ये प्रश्न ही बेकार है। आप लोग तो भक्त हैं, ज्ञानी हैं और वैराग्यवान हैं, तो आपको सुख की आपके भीतर में ये तीनों हैं, इन्हीं को सुख होना है। आपको सुख चाहिए नहीं, क्योंकि आपको तो गाड़ी घोड़ा बंगला पैसा व्यापार बिजनेस सब चाहिए। कुछ चाहिए तो हमें भी। अब कई लोग कह रहे हैं कि भाई पैसा में कुछ नहीं है और पैसा बेकार है और पैसे से कुछ नहीं होता है। मैं तो देखता हूं कि सबसे छोटा जहां पर 1 रुपए की माचिस से लेकर के और दुनिया में जितनी सामग्री है सब धन का ही दूसरा रूप है। और सामग्री ही नहीं, ज्ञान इत्यादि भी बिक रहा है, ज्ञान भी बिकता है। जो भीतर का चीज है, अब सॉफ्टवेयर इत्यादि क्या है, ज्ञान ही है। और ये भागवत कथा, ये भी ज्ञान है। बड़े बड़े मंच लगते हैं, बड़ी बड़ी दक्षिणाएं होती हैं, बड़े बड़े भोजन होते हैं, बड़े बड़े खर्चे होते हैं, और लोग कर रहे हैं। तो भक्ति ज्ञान विराग का सुख कैसे मिलेगा? ये बनियों को भक्ति का सुख मिलेगा? हमको तो नहीं लगता है। आप लोगों को लगता है तो कमेंट जरूर करिए।
ये जो व्यापारी हैं एक एक पैसा के लिए नोच के खा जाते हैं, सामान नहीं देते हैं, सामान रखवा लेते हैं, रेट कम नहीं करते, जबकि उस रेट में सामान नहीं आता है। जितना भी दुकान पर कोई भी सामान कहीं भी बिक रहा है सीधे डबल में बिकता है। वो डबल खाने के लिए सारे बैठे हुए हैं, कम नहीं करते हैं, पूरे डबल लेकर के छोड़ते हैं, ट्रिपल, कई गुना। इनको भी सुख होगा, हमको तो नहीं दिखता, और पैसे को फेंक देते हैं जाकर, ये भी बात है। कहीं जाकर के अटैची भर के दे आते हैं किसी जगह, लेकिन दुकान पर एकदम लूटने में कमी नहीं करते। भक्ति ज्ञान विरागा नाम सुखम उत्पद्यते कथम। भक्ति ज्ञान विराग का सुख कैसे उत्पन्न होगा? अच्छा, एक बात है, आप लोग कथा सुनने वाले जो लोग हैं, कथा सुनते हैं कि मनोरंजन करते हैं? अपने भीतर पर हाथ, छाती पर हाथ रख करके बोलना, अपने भीतर में, किसी से पूछना नहीं। क्यों चाहिए ज्ञान? क्या करोगे लेकर के? ज्ञान होता क्या है? भागवत जी से क्या सीखना है आपको? आप तो सब जानते हो। मैं अपने सभी मित्रों से कह रहा हूं, प्रेम से पूछ रहा हूं, कमेंट बताना, कमेंट में बताया कि आपको चाहिए क्या, मैं क्यों यह काम कर रहा हूं। मैं तो इसलिए कर रहा हूं, मैं आपको बताऊं, क्लियर है ये, कि मैंने जो बचपन से आज तक जिस सत्य को जानने के लिए जिंदगी में भटका, और पूरी दुनिया में मैंने घूम घूम के कष्ट उठाए, सारे काम किए इस दृष्टि से कि इसमें क्या होता है लाभ, उसको भीतर से देखने के लिए किया है। शादी विवाह, नौकरी, पढ़ाई, घूमना फिरना, ये वो बातचीत। लोगों ने पूछा कि महाराज कौन है आप, कहां से आए? एक बार रांची चले गए ऐसे, तो रांची में होरहाप में चले गए। होरहाप में शाम को गए, वहां एक पहाड़ी पर मंदिर था छोटा सा, उस मंदिर में जाकर के हम रात्रि में, शाम को ही गए थे, वो हमको मंदिर दिखा, कहीं रहने की जगह थी नहीं, मैं मंदिर में चला गया। मंदिर में कुछ था नहीं, मंदिर में मतलब आगे से कोई छत वत नहीं थी, तो मैं चौड़े में लेट गया। महाराज 10 रात बजते बजते गांव के कम से कम 30 से 40 लोग लाठी डंडा लेकर के सब आ गए। वो आदिवासी थे सब, हुरहाप के निवासी ही थे। हमको बोले महाराज हमारे घर पे चलिए, आप यहाँ पर जंगल में आप कौन है, कैसे आ गए हैं, चोर है कि गुंडा है कि बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, क्या है? और उस समय जब मैंने परिचय दिया और लोगों से राम राम करी, तो लोगों ने, सब ने कहा कि आप हमारे दरवाजे चलिए, तो हमारे दरवाजे चलिए, हमारे दरवाजे चलिए। बहुत अच्छे लोग हैं वो आदिवासी समाज। सब लोग कथा सुनते हैं, उनका भोजन भी कुछ अलग ही है, कुछ स्पेशल है, उनका रहन सहन भी स्पेशल है। ये भोजन और रहन सहन से भागवत कथा में कोई अंतर नहीं पड़ता है। मैं आपको सत्य बताऊं, ये जो कहने वाले लोग हैं, ये चाहे कुछ भी कहते रहे, मेरे अनुभव में नहीं है। भागवत तत्व का अनुभव करने के लिए किसी भी भोजन से, किसी भी परिस्थिति से, भोजन भूगोल पर निर्भर करता है। जिस जगह के जैसे वातावरण है, मिट्टी, पानी, हवा, जिस समय जिस जगह जैसा जो मिल जाए, प्रभु ने दिया है, बड़े प्यार से पालो। प्रभु का चिंतन ही जो है, आत्मा का चिंतन ही आत्मा की तरफ ले जाता है। ज्ञान वैराग्य, भक्ति ज्ञान वैराग्य नाम सुखम उत्पद्यते कथम, तो उसका जवाब मिला है, ज्ञान वैराग्य संयुक्ता भक्ति प्रेम रसावहा प्रतिगेहम प्रतिजनम तथा क्रीडाम करिष्यति। प्रत्येक व्यक्ति में और प्रत्येक घर में, घर क्या है?
घर में नहीं कि तुम्हारे घर में जितने बच्चे हैं और बीबी है और साली है और सरहज है तो सब में भक्ति बास करने लगेगी ना। घर का मतलब होता है, भक्ति का घर है प्रत्येक शरीर। गेहम का मतलब देह और गेह, देह एव गेहा, देह ही गेह, देह ही गेह, देह ही गेह है, घर है। तो प्रति देहम, प्रति जन्म, प्रति गेहम, ये भक्ति का निवास होता है और भक्ति वहां पर क्रीड़ा करती है। ये कुमारों ने नारद जी को कहा। इस बीच में तमाम बातों को समझाया है। मां चिंता गुरुदेवर से, हर्षम चित्ते सहावा, स्वाध्याय करो, ज्ञान करो, ये तपो यज्ञ, योग यज्ञ, फलाना सत्कर्म, श्रीमद् भागवत का आलाप, आलाप अभी हम कर रहे हैं। श्रीमद् भागवता लापा, सातु गीता सुखा देवी, सुखदेव जी ने गाया, लेकिन मैं तो आलाप कर रहा हूं, प्रलाप नहीं कर रहा। आलाप मैंने बातचीत, वार्तालाप, वार्ता नाम आलापा। और वही चीज सुगादियों ने गागा करके बताया। पूरा का पूरा भागवत गीत है, गाने योग्य है। गीत और संगीत में फर्क है। संगीत का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट, विथ इंस्ट्रूमेंट, वाद्यों के साथ में जो गाया जाता है, मात्राओं का ध्यान रख करके उसको संगीत बोलते हैं। और गीत बोलते हैं जो हृदय से फूटता है और कोई वाद्य नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको सुनाया कल के वीडियो में, मैं वहां बैठा था परिक्रमा मार्ग पे राम बाबू की दुकान पर, और मैं तो हमेशा भगवत भाव में रहता हूं। वो रात के 10 बज रहे थे, 10:30, और उसी समय जो है हो गया, भाव में डूब के मैं गाने लगा तो एक लड़का वीडियो बनाने लगा। और वो वीडियो बन करके फिर वो आपके सामने हमने बाद में रख दिया, और आपने बहुत उसको वायरल किया। शेयर करोगे तो ही आपकी पहचान होगी कि आप कहां से जुड़े हो, आप किसको सुन रहे हो। क्योंकि यह जो गीत है, यह गीत संगीत वालों में नहीं मिलेगा। संगीत तो जो होता है वो बनावटी होता है, सीखा हुआ होता है, उसमें वाद्य मिले हुए होते हैं। हमारा तो निकलता है भीतर से। राम भजन सुखदाई, श्याम भजन सुखदाई, रे मनुआ राम भजन सुखदाई, रे मनुआ राम भजन सुखदाई। हरि चरणन में गाई नागेश्वर, हरि चरणन में गाई नागेश्वर, प्रेम रतन धन पाई मनुआ, हरि चरणन सुखदाई, मनुआ हरि चरणन सुखदाई, मनुआ प्रेम रतन धन पाए, मनुआ हरि चरण सुखदाई, मनुआ हरि चरण सुखदाई। मुझे लगता है ज्यादा
आप लोगों का मन भारी होता है, आप लोगों का मन कंसंट्रेट नहीं है हमारी कथा सुनने के लिए। जब आप कमेंट करोगे ज्यादा से ज्यादा लोग कि महाराज जी आगे बढ़ाइए, ज्यादा कहिए, मुझे आनंद आता है, तभी मैं कथा को कहूंगा। क्योंकि कुछ लोग, एक दो मित्रों ने आकर के यहाँ पर हमें कहा है कि थोड़ा शॉर्ट कीजिए महाराज जी। तो यदि आपको भी शॉर्ट और पसंद है, क्योंकि ये जो सामान मैं दे रहा हूं ये मैं आपके जैसे सुधी ग्राहकों को दे रहा हूं। कोई भी चीज परीक्षित जी ने कथा न सुनी होती तो सुखदेव जी काय को सुनाते, और यदि सनकादि ऋषियों ने कथा सुनाई और नारद जी ने न सुनी होती, नारद जी जितने दिन कथा चली गंगा द्वार समीप में आए और कथा सुनते रहे, और उतने दिन नारद जी जैसा घूमने फिरने वाला, नारद जी जैसा संवाद ले जाने वाला महापुरुष भी कथा बैठ करके सुन रहे हैं। तो आप लोग नारद जी से भी ज्यादा महापुरुष हैं। आप लोग यदि सुनना चाहते हैं तो मैं तो ये सोच रहा हूं कि आप लोग जब कमेंट करोगे, वीडियो शेयर करोगे तब, और जिस दिन मेरे 5000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उस दिन मैं ये दाढ़ी भी हटा दूंगा। ये बहुत जंगल हो रहा है। मैं ये सोच रहा हूं कि जल्दी जल्दी आप लोग बताओ कमेंट करके, दाढ़ी हटनी चाहिए कि नहीं। काफी लोग कह रहे हैं कि हटा दो, काफी कह रहे हैं महाराज और बड़ी कर लो, और या मैं बड़ का दूध लगा करके या मैं और लंबी लंबी जटा बना लूं दाढ़ी वाड़ी। तो 5000 सब्सक्राइबर जब हो जाते हैं, सब्सक्राइबर तो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और आप लोग जिस दिन 5000 हो जाते हैं, अभी 635 हुए हैं, और ये जब से मैंने ये भागवत कथा की चर्चा शुरू की है तब से लोग, काफी लोग बढ़े हैं, नए लोग आए हैं, मित्र हमारे 40-45 आ गए हैं। तो उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर अगला वीडियो में आपको समय यदि आप दोगे नहीं तो मैं बात को कह नहीं पाऊंगा, मेरे पास में बहुत सारी बातें हैं। तो मैं चाहता हूं कि अब आप लोग जो है आज के लिए इतना ही, और फिर यदि आप लोग कहेंगे तो दिन में 2 वीडियो भी आपको छोटे छोटे 15-15 मिनट के वो भी दे सकते हैं, कि आप लोग देखना जब भी समय मिले। इकट्ठा लंबा हो जाता है, और नहीं तो जब आपको खाली समय मिले, रात में, दिन में, बिस्तर पे जाते हो, सुबह में कोई काम करते हो कोई, तो आप लगा दो, सुनते रहो। कोई जरूरी नहीं है उसको देखना ही है, क्योंकि देखना तो आप तो हमें देखे ही हो, देखना क्या है, देखे हुए को क्या देखना है, सुनो खाली। जैसे बच्चे कार्टून के लिए छीन लेते हैं हाथ से मोबाइल, वैसे आप लोग अपने लिए जो आधा घंटा यदि मैं आप सुनना चाहते हो, 45 मिनट सुनना चाहते हो, 1 घंटा सुनना चाहते हो, वीडियो लोड भी बड़ा कठिन से होता है लंबा, यूं मत समझना कि कोई हंसी खेल है। आपके लिए मैं सब कष्ट उठा रहा हूं, और आप लोग सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मुझे कुछ न कुछ दबाव डालिए। मैं चाहता हूं किसी ज्ञानी का, किसी श्रोता का, किसी विद्वान का दबाव लेना चाहता हूं, कि मैं यदि मुझ पर दबाव नहीं पड़ा तो मैं भक्त कैसा। मैं भगवान के बारे में यदि परीक्षा देने में सफल नहीं हुआ तो भगवान की जानकारी हम में कैसी आई, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। इसी के साथ में मैं अभी के वीडियो में आप लोगों से विदा लेना चाहता हूं, और बार बार आपको नमस्कार करना चाहता हूं। राधे श्याम।